संघर्षी एजुकेशन में आपका स्वागत है। अब तक हमने अभ्यास 2E के 3 प्रश्नों को हल कर लिया है। आइए हम चौथे प्रश्न से हल करना शुरू करते हैं। चौथा प्रश्न हमारा है, वह कौन सी दशमलव संख्या है जिसे उसी दशमलव संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 1227.8016 होता है। तो आइए इसका हल देखते हैं। हम इसका सलूशन होगा, मान लिया वह दशमलव संख्या यक्स है। मान लिया कि वह दशमलव संख्या यक्स है। अब प्रश्नानुसार क्या होगा? प्रश्नानुसार यक्स का यक्स में गुणा करने पर हमको ये संख्या प्राप्त होगी। तो यक्स गुणे यक्स बराबर 1227.8016 यानी यक्स स्क्वायर बराबर हमारा हो गया 1227.8016। तो यक्स का मान क्या हो जाएगा? यक्स बराबर हो जाएगा वर्गमूल 1227.8016। अब आइए हम इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। इसका वर्गमूल ही वह दशमलव संख्या होगी। तो 1227.8016। अब इसके जोड़े बनाइए। जो दशमलव भाग है इसका जोड़ा जो है जहां से दशमलव शुरू होता है वहां से बनता है, यानी 8 से बनेगा। तो 8 और 0 का एक जोड़ा हमारा बन गया और दूसरा जोड़ा हो गया 1 और 6 का। और ये जो संख्या हमारी जो दशमलव में नहीं है यानी 1227 है, इसका जोड़ा इकाई की तरफ से यानी 7 से बनेगा। तो 7 और 2 का एक जोड़ा बन गया और 2 और 1 का एक जोड़ा बन गया। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम 12 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा ये, 3 त्रिको 9 आप घटाएंगे तो 12 में से 9 जाएगा, 3 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर 3 आप जोड़ लीजिए, 3 3 6 प्राप्त हो गया। अब हमारा अगला जोड़ा जो 27 का है ये उतर जाएगा 27। अब आप देखिए कितनी बार जा रहा है ये, 6 25 30 होता है यानी 5 बार जाएगा ये। तो 5 25 25, 5 36 2 32, 5 25 5 36 2 32, 7 में से 5 जाएगा 2 प्राप्त हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा, 3 में से 3 जाएगा 0 पर हो जाएगा। यहाँ पर आप 5 जोड़ लीजिए तो 5 5 10, 6 1 7 हो गया हमारा। अब आप अगला जोड़ा उतारेंगे। यहाँ पर आप देखिए अगला जोड़ा दशमलव के बाद है तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा और 8 0 आप उतार लीजिए। 8 0 हमने उतार लिया। अब आप यहाँ देखिए 70 है, अगर एक बार भी ले जाएंगे तो यह 701 हो जाएगा, जबकि यह 280 हो जाएगा है, इसलिए यह एक बार भी नहीं जाएगा। तो इसको हम 0 बार ले जाते हैं। 0 बार ले जाइए तो ये 0 0 हो जाएगा। घटाएंगे तो आपको 280 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर 0 जोड़ लीजिए, 0 जोड़ेंगे तो आपको 700 ही प्राप्त होगा। अब अगला जोड़ा जो हमारा 1 6 है इसको आप उतार लीजिए। अब आप देखिए कि कितनी बार जाता है, 7 का 28 में भाग दीजिए, 7 चौक 28 होता है, यानी 4 बार जाएगा।
तो 4 चौको 16, 4 शून्य यहां पर आ जाएगा, 4 शून्य शून्य, 4 सते 28, 28 यानी 28,016 ये भी हो गया। घटाएंगे तो आपको शून्य शून्य प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा वर्गमूल क्या प्राप्त हो गया, 35.04। तो यक्ष का मान हमारा हो गया 35.04। तो वह दशमलव संख्या क्या हो गई, आंसर क्या हो गया हमारा, आंसर बराबर 35.04। आइए हम बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। 5वां प्रश्न हमारा है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 0.000373636 वर्ग मीटर है। वर्ग की भुजा की लंबाई लगभग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको हल करते हैं। मान लिया वर्ग की भुजा की लंबाई बराबर x मीटर, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, भुजा गुणे भुजा होता है वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा गुणे भुजा, ये बराबर हो जाएगा आपका x मीटर गुणे x मीटर, बराबर ये हो जाएगा x की घात 2 वर्ग मीटर। प्रश्नानुसार प्रश्न हमारा कहता है कि इसका क्षेत्रफल इतना है, तो एक्स स्क्वायर का जो मान हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर बराबर 0.000373636 वर्ग मीटर। तो यक्ष का मान बराबर हो जाएगा, यक्ष बराबर वर्गमूल 0.000373636। ये क्या हो जाएगा, वर्गमूल निकाल लेंगे तो आपको ये मीटर में प्राप्त हो जाएगा। तो आइए इसका हम वर्गमूल निकालते हैं। तो 0.000373636। तो ये हमारा दशमलव भाग है। तो दशमलव भाग में जो जोड़े बनते हैं वह दशमलव जहां से शुरू होता है वहीं से आप बनाना शुरू करते हैं। तो एक जोड़ा ये 0 का हो गया, दूसरा जोड़ा 0 का हो गया, अगला जोड़ा हो गया 7 का, फिर अगला जोड़ा हो गया हमारा 3 का। आइए भाग देते हैं। अब चूंकि ये दशमलव में ही है तो इसका वर्गमूल भी हमको दशमलव में प्राप्त हो जाएगा, 0. अब आप यहां देखिए एक जोड़ा 0 का है, तो एक 0 क्या है दशमलव के बाद बढ़ जाएगा, क्योंकि यह 0 बार इसमें भाग जाएगा। तो एक 0, एक जोड़ा, ये इस जोड़े के लिए हम एक 0 यहाँ रख लेते हैं। अब अगला जोड़ा हमारा 0.3 का है, तो 0.3 में जब आप भाग देंगे तो 2 दूना 4 होता है, इसलिए एक ही बार जाएगा। तो एक होता है, तो यहाँ पर 1 घटाएंगे तो आपको 3 में से 1 घटेगा तो आपको 2 प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पर 1 में 1 जुड़ जाएगा तो यह 2 प्राप्त हो गया हमारा। अब आगे हमारा जोड़ा 7-6 का है, तो 7-6 हम उतार लें। अब आप देखिए कि यह भाग कितनी बार जा रहा है, तो 3, 8 8 64, 8 दूनाई 16 और 16 8 24, 9 बार देख लीजिए।
9 9 81, 9 दूना 18, 18 8 26, यानी 9 बार जाएगा ये। तो आप घटा लीजिए, 6 में से 1 जाएगा आपको 5 प्राप्त होगा, और 7 में से 6 जाएगा 1 प्राप्त हो जाएगा। ये हो गया हमारा 15। अब अगला जोड़ा हमारा 3 6 का है, इसको भी हम उतार लेते हैं। यहाँ पर वर्गमूल के नियम के अनुसार यहाँ पर 9 जुड़ जाएगा, तो 9 9 18 और 2 1 3, ये 38 हो गया। और हमारा 1536 हो गया। अब आप देखिए कितनी बार जा रहा है, 3 25 15 होता है, लेकिन ये यहाँ पर जब हम भाग देंगे तो 3800 कुछ हो जाएगा, तो 800 भी है ये, तो 5 बार नहीं जाएगा, तो ये 4 बार आप ले जाइए। 4 बार आप भाग देंगे तो 384 ये हो जाएगा। तो 4 चौक को 16, 4 बट्ठे 32 1 33, 4 तिहाई 12 3 15, यानी 1536 में से 1536 घटाएंगे तो हमारा 0 0 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो मान प्राप्त हो गया वह है 0.0194 मीटर, मीटर में प्राप्त हुआ है, और हमें भुजा निकालनी है सेंटीमीटर में। तो इसमें आप 100 से गुणा कर दीजिए, 0.0194 गुणे 100, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये मान क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर। तो जब आप 100 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव जो है 2 अंक दाहिनी तरफ खिसक जाएगा, यानी यह दशमलव 1 के बाद लगेगा, 1.94 सेंटीमीटर, और 1.94 सेंटीमीटर जो हो जाएगा बराबर 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, लगभग, मान इन्होंने लगभग में पूछा है, तो यह लगभग क्या हो जाएगा, वर्ग की भुजा जो हो जाएगी लगभग 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा आंसर प्राप्त हो गया, आंसर बराबर 2 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमारा 5वां प्रश्न हल हो गया। आइए हम बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न हमारा है, यदि वर्गमूल 2 बराबर 1.4142 तो वर्गमूल 8 का मान दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं इसका हल क्या होता है। वर्गमूल 2 हमारा दिया गया है, यह बराबर है 1.4142। अब वर्गमूल 8 का मान ज्ञात करना है, तो वर्गमूल 8 बराबर आप लिख सकते हैं 8 के अभाज्य गुणनखंड आप कर लीजिए, तो यह 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा आपका। अब आप इसके जोड़े बना लीजिए, तो आप देखिए 2 का एक जोड़ा बन गया, और आखिरी 2 जो है ये बचा रह गया, इसका कोई जोड़ा नहीं बन रहा है। तो ये हो गया हमारा, इसमें से 1 2 हम बाहर लेंगे, यह 2 दूना 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 2 हमने बाहर ले लिया। वर्गमूल के नियम के अनुसार जो है जोड़े में से एक संख्या ली जाती है, तो यह 2 दूना 4, ये जो 2 गुणे 2 है, इसका वर्गमूल 2 हमको प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर शेष 1 2 बचा हुआ है, चूंकि ये जोड़ा नहीं है इसलिए इसको बाहर आप नहीं ला सकते, इसलिए इसको हम वर्गमूल के ही रूप में लिखेंगे।
तो 2 वर्गमूल 2। 8 का मान हमको क्या प्राप्त हो गया? 2 वर्गमूल 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणे, अब यहां पर हम वर्गमूल 2 का मान रख देंगे 1.4142। तो वर्गमूल 2 का मान रख करके हम 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 दूना 4, 2 चौको 8 और 2 एक 2, 2 चौको 8। यहां पर दशमलव आपका लग जाएगा, 2 एक 2, तो 2.8284 हमको प्राप्त हो गया। यह 4 अंकों तक है दशमलव के, और दशमलव के तीसरे स्थान तक हमको ज्ञात करना है। अब यहाँ पर आप देखिए कि चौथा अंक जो है 4 है और यह 5 से कम है, इसलिए तीसरा अंक 8 ही रहेगा। अगर यह 5 से अधिक होता तो हम इसको क्या करते? इसको 9 कर देते। क्योंकि 5 से कम है इसलिए तीसरा अंक में वृद्धि नहीं होगी, इसलिए ये इसका मान हो गया 2.828। तो हमारा वर्गमूल 8 का जो मान प्राप्त हो गया वह बराबर हो गया 2.828। तो इस प्रकार से अभ्यास 2E के सभी प्रश्न हल हो गए हैं। एक नए वीडियो को लेकर के दक्षता अभ्यास के साथ पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।